खबर रायपुर से आ रही है, जहां कवासी लखमा से ईडी की पूछताछ अब खत्म हो चुकी है। सुबह 11 बजे से ईडी लगातार कवासी लखमा से सवाल जवाब कर रही थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। कवासी लखमा और हरीश कवासी से पूछताछ की जा रही थी। ओएसडी जयंत देवांगन से भी पूछताछ की जा रही थी। देर रात तक पूछताछ चल सकती है, ऐसी जानकारी मिल पा रही थी, लेकिन अभी फिलहाल पूछताछ खत्म हो चुकी है। सुरक्षा कर्मी गर्म कपड़े लेकर ईडी दफ्तर पहुंचे। गर्म कपड़े ईडी के कर्मचारी को सौंपे हैं। शराब घोटाला मामले में ईडी गिरफ्तार कर सकती है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें, जहां कवासी लखमा ईडी के दफ्तर से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जानकारी मिल पा रही थी कि कवासी लखमा से देर रात तक पूछताछ हो सकती है, लेकिन फिलहाल जानकारी यह है कि कवासी लखमा से पूछताछ हो चुकी है और वो ईडी के दफ्तर से निकल चुके हैं। ये कुछ तस्वीरें पहले की आपको बता रहे हैं, जहां कवासी लखमा ईडी के दफ्तर जा रहे थे। शराब घोटाले में कवासी लखमा का नाम सामने आया था, जिसके बाद ईडी ने कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश कवासी और उनके ओएसडी जयंत देवांगन को समन भेजा था। और इससे पहले कवासी लखमा समेत उनके जितने भी परिचित थे, करीबी थे, उनके घर भी ईडी ने दबिश दी थी और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हासिल किए थे, जिसके बाद कवासी लखमा को समन भेजा गया और पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर आने के लिए कहा गया। कवासी लखमा ने एक बयान जारी किया था। उन्होंने ये कहा था कि उन्हें फंसाया जा रहा है, जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। मैं चाय तो पीता नहीं, तो इसलिए कोई परेशानी नहीं। कांग्रेस नेताओं ने लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। किसी और के नाम आपकी लेने ओर को से भी क्या कहा गया कहेंगे? क्या कि किसी और का नाम ले, कोई और इसमें शामिल है, ऐसा कुछ भी कहा गया क्या? ये बातें अंदर कोई भी बात हुआ अभी सार्वजनिक करना अच्छा नहीं है। कानून को कानून जैसा ही मानना है, तो क्योंकि कानून को मानने वाला कांग्रेस पार्टी का मैं मेंबर हूँ, तो उसको बोलना ठीक नहीं है। लेकिन ये जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को विधानसभा में, इस समय 4 दिन का विधानसभा में बस्तर के गरीब लोगों का आवाज़, एनएमडीसी बैलाडीला, जब एक बार बस्तर जल रहा था, सलवा जुड़ों के समय भी मैं लड़ाई लड़ा, हजारों आदिवासी तेलंगाना आंध्रा भगाए। उसी प्रकार अभी बस्तर सुरक्षित नहीं है। मैं एक तो गरीब व्यक्ति हूँ, आदिवासी आदमी हूँ, तो आदिवासी गरीब लोग से लिए मेरे को एक मध्य में कानून है, सावधान है विधानसभा में उठाना। चाहे रोड हो, पुल पुलिया हो, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गाड़ी कमाई का पैसा है। उसी के बाद नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में मेरे को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ये जो लफड़ा चल रहा है, मेरा पूरा तरह से आरोप है इस सरकार के कारण, भारतीय जनता पार्टी के कारण ये मेरे को प्रसन्न किया जा रहा है। लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ और गरीब व्यक्ति हूँ, तो इसका लड़ाई अंतिम तक लड़ूंगा और आवाज़ जब तक जिंदा रहेगी बस्तर के गरीब लोगों के लिए लड़ूंगा। और उसके मैं एक ईडी वाले से छोटा सा सवाल कर रहा था, मैं तो घोटाला हुआ बोल के पता नहीं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे, जहां कवासी लखमा मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। ये कहा जा रहा था कि ईडी द्वारा देर रात तक पूछताछ हो सकती है, लेकिन ये पूछताछ फिलहाल के लिए खत्म हो चुकी है और 3 लोगों से ज्यादा पूछताछ हो रही थी। कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश कवासी और उनके ओएसडी जयंत देवांगन। फिलहाल यहां पर पूछताछ कवासी लखमा से खत्म हो चुकी है और उन्होंने मीडिया में सामने आकर यह कहा कि गरीब आदमी है, जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। हालांकि जो भी पूछताछ हुई इस विषय में उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी। उनसे क्या सवाल पूछे गए, उन्होंने क्या जवाब दिए, इस बारे में कवासी लखमा ने कोई भी जवाब नहीं दिया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला लाइव जुड़े हुए, सीधा रुख करते हैं। गौरव, कवासी लखमा से पूछताछ फिलहाल के लिए खत्म हो चुकी है। कवासी लखमा पूर्व आबकारी मंत्री हैं, खुद को गरीब बता रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। ईडी के हाथ ऐसे कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज लगे जिस वजह से कवासी लखमा को समन भेजा गया?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ था 2000 करोड़ से अधिक का, उसके बाद से लगातार ईडी अलग अलग जो लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही थी और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अभी जेल की हवा खा रहे हैं। और उसी कड़ी में जो ईडी को जानकारी मिली थी उसके आधार पर 28 तारीख को एक साथ लगभग आधे दर्जन से अधिक ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा था, जिसमें कवासी लखमा के बेटे और जो सुकमा है वहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष के उनके ठिकानों पर और कवासी लखमा के गाँव के साथ साथ रायपुर में उनके ठिकाने में जो है वो दबिश दी गई थी और कई अहम दस्तावेज उस दौरान लिए गए थे। और देर रात जो है उनके ओएसडी जयंत के घर में भी दबिश दी गई थी और उन्हें हिरासत में भी लिया गया था और कुछ डिजिटल डॉक्यूमेंट भी जब्त किए थे। और उसके बाद 2 दिन पहले जो है ईडी ने खुद बताया कि कुछ ऐसे दस्तावेज उनके खिलाफ मिले हैं जो उनको के खिलाफ है, उस पर इनको वो किया गया था। दूसरे दिन ही यानी 29 तारीख को इनसे दस्तावेज लेकर मंगाया गया था, लेकिन कवासी लखमा ने समय मांगा था और आज सुबह लगभग 11 बजे कवासी लखमा यहाँ पहुंचे हैं और उसके बाद से लगातार 8.5 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद कवासी लखमा अभी निकले और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि अभी और कुछ दस्तावेज जो है वो उन्हें ईडी को देना है, तो उसके लिए भी उन्होंने समय मांगा है। साथ ही साथ एक बड़ा आरोप सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी के ऊपर लगाया कि मैं गरीब हूं और मैंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए आवाज उठाई। 4 दिन के सत्र में जब मैंने सवाल जवाब किए तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है वो उसका जो विरोध करते हुए इनके घर में छापा पड़वाया है और वो गरीब है। और सबसे बड़ी चीज उन्होंने एक बात और कही है कि ईडी के अफसरों से भी उन्होंने पूछा है कि जो शराब बनाने वाली कंपनी है उसके खिलाफ भी क्या कार्रवाई होगी और कार्रवाई यदि होगी तो किस कुल मिला के गौरव ये जो भी कार्रवाई ईडी की तरफ से हो रही है इसका पूरा ठीक रहा। कवासी लखमा बीजेपी और सरकार पर फोड़ रहे हैं। वो ये भी कह रहे थे कि गरीब हूं, बस्तर की जनता के लिए लड़ाई लड़ता हूं, शायद इसलिए उन्हें घेरा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।